बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो पहले इससे पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बात की थी। तो इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बात करेंगे, यानी हाल में काम मुकम्मल होगा, यानी हाल में अभी अभी काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये फ़ेल हाल मुकम्मल टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले तो काम मौजूदा ज़माने में अभी अभी ख़त्म हुआ है, यानी काम कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान को देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर लिया है, ली है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आता है। तो किसी भी जो टेंस की पहचान है उसका आना बेहद ज़रूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, इसमें एक तो मौजूदा ज़माने में काम अभी अभी यानी मुकम्मल हुआ है, और इसके उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर लिया है, ली है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी अभी अभी हाल में जो काम है वो मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद नोट, यानी इस टेंस में फ़ेल की जो थर्ड फॉर्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर फ़ेल की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी विद आईएनजी, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हम फ़ेल की यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बनाने का तरीका, इस टेंस में इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब की हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म। यानी मैंने आपको पहले बताया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर तो वहाद यानी सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा, तो उसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे, और अगर आई वी यू दे या कोई भी जमा हो तो हम उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने खत लिख लिया है, आई हैव रिटन आ लेटर। तो सबसे पहले आई हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद मैंने कहा है आपको कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर हम हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो आई के साथ हैव आता है, उसके बाद रिटन फॉर्म हमने थर्ड लगाई है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं, और इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तुमने मैच जीत लिया है, यू हैव वन द मैच। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लगाया है, उसके बाद इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो यू के साथ हैव आता है, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मैच लगाया है। तो इस टेंस के हम सवालिया फ़िक्रे किस तरह बनाते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लगाते थे, इसी तरह इस टेंस में जो हम हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसको हम किसी भी सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुमने ख़त लिख लिया है, हैव यू रिटन आ लेटर। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूथ हैव है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं। तो जब भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट के या किसी भी टेंस के इंटेरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं, इंटेरोगेटिव इंग्लिश में यानी उर्दू में सवालिया फ़िक्रे हमने बनाने हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज़ या हैव या एनी कोई भी टेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लगाते हैं। तो हैव को हमने स्टार्ट में लगाया है, यू रिटन आ लेटर।
फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने सवाल हल कर लिया है। हैज़ ही सॉल्व्ड द सम, तो हैज़ को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है, यानी जब भी हमने इंटेरोगेटिव सवालिया सेंटेंसेस बनाने हैं तो हैज़ और हैव जो होगा उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी हमने जो मनफी फ़िक्रे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रे हैं, वो कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगाते हैं और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है। द हैन हैज़ नॉट लेड एन एग, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद लगाया नॉट। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैज़ या हैव के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मैच नहीं जीता है। यू हैव नॉट वन द मैच, तो हैव के बाद हमने नॉट लगाया है। यानी जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैज़ और हैव को फ़िक्रे के स्टार्ट में लगाएंगे और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैज़ और हैव के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के तौर पर करते हैं। बारिश थम गई है। इट हैज़ स्टॉप्ड रेन, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने हैज़ लगाया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और एंड पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। तो एक बात आपने नोट करनी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो हैज़ और हैव लगाएंगे और वर्ब की जो इस टेंस के अंदर फॉर्म होगी वो थर्ड होगी। उन्होंने नया घर तमीर किया है। दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। क्या अहमद ने अपना सबक याद कर लिया है। हैज़ अहमद लर्नड हिज लेसन। उस लड़की ने कहानी लिख ली है। दैट गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी। हम खेल नहीं चुके हैं। वी हैव नॉट प्लेड। क्या वो गाना गा चुका है। हैज़ ही संग अ सॉन्ग। हम डॉक्टर साहब का नाम भूल चुके हैं। वी हैव फॉरगॉटन द डॉक्टर नेम। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो जितने भी हमने सेंटेंसेस किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया है और इस टेंस के अंदर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। जब इस टेंस के हमने सवालिया फ़िक्रे यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं तो हैज़ और हैव को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं और जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। और 2-3 बातें इस टेंस में आपने याद रखनी है। नंबर 1, इसकी पहचान है कि इनके उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर लिया है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आएगा, यानी काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है यानी मुकम्मल हुआ है। और उसके बाद इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टेंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।